अरे यार मैम, पता है आज ना एग्जाम था और ना मेरे को मैम ने मार्क्स ही नहीं दिए। पता नहीं कैसे 2 मार्कर्स में मुझे 1.5 मिले और 3 मार्क क्वेश्चन में मेरे को सिर्फ 1.5 दिए। मैम अब क्या करें? ऐसे सारे क्वेश्चंस आ रहे थे यार मेरे पास। तो आए बच्चा लोग, कैसे सब चंगा? हाँ मैम सब चंगा। अभी मैंने क्या बताया कि ऐसा हुआ कि तुम लोगों को तो नहीं आता कि भाई कैसे एक आंसर लिखना चाहिए, है ना। हमें नहीं पता होता कि 2 मार्क्स में क्या लिखे, 3 मार्क्स में क्या लिखे, 4 मार्क्स में क्या लिखे। और बायो में तो मैम बिल्कुल ही नहीं पता है। सी, एक जनरलाइज टर्म है कि अगर हम एक आंसर्स में ये सारी चीज़ें बायो में लिखें तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। कितने मिलेंगे भैया? फुल में से फुल मिलेंगे। ठीक है, अब कैसे मिलेंगे? पहले तो हमें हमेशा जो आंसर है वो हमें कैसे लिखना है? पॉइंटर्स में लिखना है। कैसे लिखना है? पॉइंटर्स में। अब हमें ऐसा नहीं लिखना है जैसे कि अगर मैं बात करूं कि भाई फोटोसिंथेसिस क्या है, ठीक है, सपोज करो मैंने लिखा कि फोटोसिंथेसिस क्या है ना। जैसे मैंने करा डिफाइन फोटोसिंथेसिस, तो हमें ऐसे नहीं लिखना है। तो हमें ऐसे नहीं लिखना है कि भाई फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस in which plants can make their own food. No, this is the wrong way. ये गलत वे है लिखने का। लिखना कैसे है? It is a photochemical process done by autotrophs seen in autotrophs raw material, with the help of raw material, that is, कौन कौन से रॉ मटेरियल यूज होता है बता दो? रॉ मटेरियल दैट इज CO2, राइट, CO2, देन वाटर, मिनरल्स, सनलाइट, and chlorophyll. राइट, सो अगर हम पॉइंटर्स में लिखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। तो पहला तो मेरा पॉइंट हो गया कि हमें क्या करना है, हमें पॉइंटर्स में लिखना है। कैसे लिखना है? हमें पॉइंटर्स में लिखना है। दूसरा कीवर्ड्स, कुछ एक इंपॉर्टेंट साइंटिफिक टर्म्स होती हैं जो हमें याद करनी होती हैं, ठीक है। जैसे कि विद द हेल्प ऑफ सनलाइट इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल, अगर मैंने बात करी तो, है ना। तो ये कीवर्ड्स हमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डालना। तो वी नीड टू रिमेंबर द कीवर्ड्स, ठीक है। उसके बाद अगर नहीं याद हो रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो एक आपने फ्लो चार्ट बना दिया छोटा सा कि विद द हेल्प ऑफ this we can do that. For let's say if I wanted to explain digestion, तो basically complex food टूटा सिंपलर फॉर्म में दैट विल बी एब्जॉर्ब बाय द बॉडी। तो ये तो क्या हो गई, एक डाइजेशन की सिंपल फ्लो चार्ट हो गया। तो हम एक फ्लो चार्ट भी ऐड कर सकते हैं। और लास्ट में भाई डायग्राम के बिना तो बायो अधूरी है। तो भाई जहाँ पे भी 4 मार्क्स 3 मार्क्स क्वेश्चन मिले वहाँ डायग्राम्स आपको डालने ही डालने हैं। अगर आपको लगता है कि इससे रिलेटेड कोई डायग्राम है, समझ आया तो बताना कैसी लगी आपको ट्रिक, कि कैसे अब समझ आया कि कैसे आंसर को फ्रेम करना है। जल्दी बताओ।